हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 47, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। रमन अपने वेतन का 27% किराए पर, 21% भोजन पर, 9% मनोरंजन पर और 13% परिवहन पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 3600 है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और उस पर एक निश्चित छूट प्रदान करता है। यदि दुकानदार द्वारा प्राप्त लाभ परसेंट 10% है तो प्रस्तावित छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4.35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51A(F). एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। पिता अनुच्छेद 51A(F) मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे। अनुच्छेद 51 के F के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत कुल 11 मूल कर्तव्य की सूची का समावेश किया गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य के रूप में 51 क के में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। पाइका नृत्य झारखंड राज्य में किया जाता है। पाइका नृत्य झारखंड और उड़ीसा की प्रमुख पुरुष प्रधान नृत्य शैली है। इस नृत्य में नर्तक बाएं हाथ में ढाल तथा दाहिने हाथ में 2 धारी तलवार लेकर समारोह में नृत्य करते हैं। यह मूलतः युद्ध नृत्य शैली है जिसमें नर्तक नृत्य करते समय सैन्य वेशभूषा धारण करते हैं। यह झारखंड की मुंडा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कुछ और नृत्य है जैसे केरल कुट्टियाटम और गोवा का कुनबी, असम का बगुरुम्बा, उड़ीसा में पाला और मेघालय में नोंगकेरेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी में। ब्रिटिश एम्पायर गेम की शुरुआत 1930 में हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल का कॉमनवेल्थ गेम ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव है। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों को 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम और 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से 2 गुने चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, देखे गए हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से 2 गुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, देखे गए हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 9 घंटे 56 मिनट सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पूरा उन तंत्रों में से एक है
जिसका उपयोग हमारे गांवों को उत्पादक आर्थिक क्षेत्रों में बदलने के लिए किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि पूरा उन तंत्रों में से एक है जिसका उपयोग हमारे गांव को उत्पादक आर्थिक क्षेत्रों में बदलने के लिए किया जाएगा। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को प्रदान करना भारत में ग्रामीण विकास के लिए एक रणनीति है। पूरा का फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम दर्शाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर से सही अवरोही क्रम को दर्शाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम का साक्षरता दर क्रमशः केरल का 93.91% है और लक्षद्वीप का 91.81% है और मिजोरम का 91.3% है, 91.3% है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1880 के दौरान मलकानगिरी में, जो वर्तमान में उड़ीसा में, कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टोम्पा डोरा। 1880 के दौरान मलकानगिरी में कोया विद्रोह का नेतृत्व टोम्पा डोरा ने किया था। 1880 में आधुनिक आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के द्वारा उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के कुछ क्षेत्रों भी प्रभावित हुए। कोया विद्रोह का प्रमुख केंद्र चोड़वरम का रंपा प्रदेश था। इस विद्रोह के निम्न कारण थे: जंगलों पर आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा समाप्त करना, पुलिस की जातीय तथा साहूकारों द्वारा उत्पीड़न व शोषण, ताड़ी के घरेलू उत्पाद पर आबकारी अधिनियम को लागू करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने FRBM राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2004 और 5 में। भारत सरकार ने FRBM राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2004-5 में लागू किया। FRBM एक्ट 2003 में लाया गया। यह अधिनियम 2004-5 के वित्तीय वर्ष में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। अब भारत में कुल वर्षा का अधिकांश 75% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। अब भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और उसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह किसके अंतर्गत आता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 42 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहा। प्रकाश संश्लेषण में लोहा इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है। साइटोक्रोम आयरन तत्व रखने वाली वड़क है जो ऑक्सीश्वसन करने वाले सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना 1969 में की गई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैसूर में।
भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना 1969 में मैसूर में की गई थी। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान शिक्षा मंत्रालय के भाषा विभाग का हिस्सा है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का उद्देश्य अल्पसंख्यक और आदिवासी भाषाओं की रक्षा और आलेखित करना है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान गैर मूल निवासी शिक्षार्थियों को 15 भारतीय भाषाओं को पढ़ाकर भाषाई सद्भावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 मार्च। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 2022 की थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। विश्व टीबी दिवस 2024 का थीम था हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक टीबी को उन्मूलन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का विकास 1882 ईस्वी में रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। 1880 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने रिपन को भारत के वायसराय के रूप में भारत भेजा। रिपन आते ही कलकत्ता के संबोधन में कहा था कि आप मेरा मूल्यांकन मेरे शब्दों से नहीं मेरे कार्यों से करना है। रिपन अन्य वायसरायों से पूर्णतः विपरीत एक मानवीय उत्तरदायी व्यक्ति था, इसलिए भारत में उसे सज्जन रिपन कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के महान उद्धारक की संज्ञा दी थी। रिपन के कार्यकाल में प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881, प्रथम वास्तविक जनगणना 1881, हंटर कमीशन का गठन 1882, इल्बर्ट बिल 1883, नमक कर में कमी आदि कार्य किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरंडी के बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीके थुंगन समिति। उन्नीस में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति पीके थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई थी। इसे पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया। सर्वप्रथम एल.एम. सिंघवी समिति ने 1986 में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए तथा उन्हें ज्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया था। नरसिम्हा राव सरकार ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मामले में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का थीम तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्र एवं समावेशी विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय की कौन सी पहाड़ियां में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खासी पहाड़ियों में। मेघालय की खासी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। खासी पर्वतीय क्षेत्र की स्वरूपी में अवस्थित होने के कारण यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मासीराम एवं चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। औसत से अधिक वर्षा होने के कारण ही यहाँ लेटेराइट मिट्टी तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 2 और 3 दोनों में जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है और जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 18। 18वां समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है। 18वें वर्ग में अक्रिय गैस आते हैं। अक्रिय गैसों में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एवं रेडॉन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति की स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था का प्रभाव अत्यधिक थी। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्टिला के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन है लुई 14वां का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1974 में। 1974 में भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1974 में खेला था। भारत ने अपना ओडीआई मैच 13 जुलाई 1974 को लीड्स के हेलिंगले में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। इस मैच में भारत का कप्तान अजित वाडकरे थे। भारत यह मैच 4 विकेट से हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्वार्ट्ज। अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज क्वार्ट्ज है। तापमान और आर्द्रता जैसे मौसमी कारकों के प्रभाव से चट्टानों के विघटन और वियोजन की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 68.8%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का 68.8% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेसेज शब्द का संबंध किससे है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्वेस्ट्रियन से। ड्रेसेज शब्द का संबंध एक्वेस्ट्रियन से है। एक्वेस्ट्रियन का घुड़सवारी एक खेल है जिसमें घुड़सवार एक घोड़े की पीठ पर सवार होकर हुनर का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद से होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गौरी गंगा। गौरी गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद में होता है। गौरी गंगा भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमायूं मंडल के पिथौरागढ़ जिले में बहने वाली नदी है। अब गौरी गंगा का मुख्य स्रोत नंदा देवी से पूर्वोत्तर में स्थित मिलान हिमानी और पंचाचूली पर्वतों के पश्चिमी मुख पर स्थित प्युनसानी हिमानी तथा उत्तरी और दक्षिणी बलाती हिमानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जापान के। भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जापान के संविधान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है कि कोई कानून विधायिका या अन्य निकाय द्वारा विधिवत अधिनियमित या स्थापित किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन का
व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ऑस्ट्रेलिया से समर्थित सूची का प्रावधान, और जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वसंत कृष्णन वैद्य। वसंत कृष्णन वैद्य ने सुलेख शैली में मूल संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था। इसे नंदलाल बोस के द्वारा सुंदर ढंग से सजाया गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति को के नाम से जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, JS वर्मा समिति। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति को JS वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है। JS वर्मा समिति 1999 में बनाया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1878 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। मार्च 1878 ईस्वी में लिट्टन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है और दंडित भी कर सकती है। पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों कहा गया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग माना जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम एवं DNA पाए जाते हैं। इन्हीं कारणों से माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त अंग भी कहते हैं। सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया के द्विस्तरीय झिल्ली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्पन्न पौधे मूल पौधे से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। ये कथन सत्य नहीं है। बाकी A और B और D ये तीनों कथन सत्य हैं। बीज से उत्पन्न होने वाले पौधे की तुलना में इन पौधों में फूल और फल पहले आते हैं। पौधे जड़, तने और पत्तियों से उगाए जाते हैं। जो पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं उन्हें उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाखूनों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम NBCFDC किस मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार का एक उपक्रम है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार का एक उपक्रम है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। पेनकुनी महोत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। पेनकुनी महोत्सव प्रत्येक वर्ष
तिरुवनंतपुरम स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। और श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट किस अयस्क की समृद्ध स्रोत है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लौह अयस्क। कर्नाटक में स्थित बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट लौह अयस्क की समृद्ध स्रोत है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में हेमेटाइट उत्तम किस्म का लोहा मिलता है, जिसे 60% से 70% लोहा अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फेलेराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिंक का। स्फेलेराइट जिंक धातु का अयस्क है। जिंक धातु का अयस्क निम्न है: जिंक ब्लेनेड, कैलामाइन, जिंकाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा करने, परिविलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है। ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, न कि राज्यपाल के पास होती है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत सजा को माफ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी किस प्रकार की नहीं हो सकती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परस्पर लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी लंबवत नहीं हो सकती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिस पर इकाई ध्रुवीय प्रबलता गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक विधि द्वारा कास्टिक सोडा NaOH को बनाने में किस समाधान का उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राइन। इलेक्ट्रोलाइटिक विधि द्वारा NaOH के बनाने में ब्राइन समाधान का उपयोग किया जाता है। ब्राइन समाधान का अर्थ है नमकीन घोल अर्थात अतिरिक्त नमक प्लस पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों को परस्पर स्थान परिवर्तन करके प्राप्त की गई संख्या के बीच अंतर 45 है। उस संख्याओं के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा और ऐसी कितनी संख्या संभव है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1839 से 42 ईस्वी में। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। इस युद्ध के पीछे मूल कारण था कि ब्रिटेन चीन में अपने व्यापार पर किसी भी प्रतिबंध का विरोध कर रहा था। अब ब्रिटेन चीन में अफीम का व्यापार बढ़ाकर वहां के बाजार को अपने अनुकूल करना चाह रहा था। 29 अगस्त 1842 ईस्वी को चीन और ब्रिटेन के बीच नानकिंग की संधि हुई और इसे प्रथम अफीम युद्ध का अंत हुआ। द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 60 के बीच चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ। 1858 ईस्वी में तियानजिन की संधि के द्वारा द्वितीय अफीम युद्ध का विराम हुआ था। 1860 ईस्वी में पेकिंग की संधि द्वारा तियानजिन की संधि को चीन को स्वीकार करने के लिए विवश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों की उनकी राजधानी से मिलाएं। तो देखते हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। बहरीन की राजधानी मनामा। बोस्निया और हर्जगोविना की राजधानी सरजोवा और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा पहला का डी, दूसरा का सी, तीसरा का बी और चौथा का ए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे द्वारा लिखी गई है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुपम खेर। योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अनुपम खेर ने यह पुस्तक कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में व्यापी लॉकडाउन के कारण अपने
अनुभवों के आधार पर लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई आधारित फिल्म इराह के निर्देशक कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैम भट्टाचार्य जी। भारत की पहली एआई फिल्म इराह के निर्देशक सैम भट्टाचार्य जी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौता करने पर सहमत हुए हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइजीरिया। नाइजीरिया देश की राजधानी अबुजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़ाई करने वाली पहले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविड साल्वागिविनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ईरान के किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाबहार पोर्ट। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है और सिते बंदरगाह म्यांमार में है और हबनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम के पदक तालिका में शीर्ष पर रहे हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए विकल्प में से किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। मानव कोशिकांग में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए विकल्प में से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मर्सिलिया। मर्सिलिया पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं। अक्कारा द्वारा नाइट्रेला शैवाल मलेरिया उन्मूलन में सहायक होते हैं। स्थल वनस्पति का पुरोगामी मास को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 2 कार्बन वाला अणु है जिसका प्रयोग रेक्टिफाइड स्पिरिट कॉफ सिरप एवं पावर एल्कोहल में होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एथेनॉल। एथेनॉल 2 कार्बन का अणु है जिसका प्रयोग रेक्टिफाइड स्पिरिट कॉफ सिरप एवं पावर एल्कोहल में होता है। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय जीवों की श्वसन पर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है, सामान्यतः निम्न कारणों से? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण। जलीय जीवों की श्वसन दर सामान्यतः स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है क्योंकि जल में O2 की मात्रा कम होती है। जलीय जंतुओं में सांस लेने की दर निम्न कारणों से तेज होती है। जल में घुलित O2 की मात्रा वायु में O2 की मात्रा से कम होती है। जलीय जीव में घुले ऑक्सीजन को गलफड़ों या अन्य श्वसन अंगों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में O2 ग्रहण करना सरल बनाने के लिए इन्हें श्वसन दर तेज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति किसके समय में आयोजित की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य।
प्रथम जैन संगीति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित की गई थी। इसी जैन संगीति में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 ईस्वी में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल कय्यूम अंसारी। कांग्रेस के प्रति स्वविभक्त संस्था मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 में अब्दुल कय्यूम अंसारी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में कर्मांतिक होता था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। मौर्य काल में कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। मौर्य काल के अन्य अधिकारी प्रमुख न्यायाधीश, व्यवहारिक राजकोषीय कोष का अध्यक्ष, सन्निधत्ता कारागार का अध्यक्ष, प्रशास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में गठित सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। औपचारिक गठन 1934 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा में सुधार लाना। बटलर कमेटी का गठन 1927 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता और भारतीय रियासतों के मध्य संबंध सुधारना था। इस कमेटी को भारतीय रियासत कमेटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति की नियुक्ति हुई। इस समिति ने अगस्त 1928 ईस्वी में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट कहकर संबोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेजर बारो को। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में विद्रोहियों ने विद्रोह को दबाने आए मेजर बारो को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। चांदी का सिक्का शाहरुख मुगल शासक बाबर द्वारा चलवाया गया था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को 1526 ईस्वी में हराया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। अब बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, उसके बाद पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 4 3 1। जैसे सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था, 1658 में यह हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। उसके बाद खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच 1527 में हुआ था। और घाघरा का युद्ध 1529 में, 1529 ईस्वी में हुआ था। ये बाबर और महमूद लोधी के बीच हुआ था। और चौसा का युद्ध हुआ था, ये हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। ये 1539 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 4 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की एक टंकी के तल में
दो छेद ए तथा बी है। केवल एक छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 18 मिनट में खाली होती है तथा केवल बी छेद खोलने पर 12 मिनट में। यदि 6 मिनट तक दोनों छेद खोलकर छेद बी को बंद कर दिया जाए तो भरी हुई टंकी खाली करने में कुल कितना समय लगेगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी, ये 10 नहीं होगा, 30 मिनट होगा। 30 मिनट होगा, इसको 30 मिनट कर देते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 102 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मार्च 2024 को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 के लिए पटना पुलिस में कार्यरत बिहार की किस लड़की का चयन स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंजलि कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 कृषि ज्ञान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बताएं कि वर्तमान में बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप संचालित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताया कि 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेवेलियन थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओमान, भारत और ओमान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रंगीन मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10,900 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डायना पुंडोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निशानेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी मलेशिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमित शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजीव रंजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 75वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहुलित परिवर्तन और व्यक्तीकरण। बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंटरफेरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी वर्ड स्टार पेज मेकर MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनिर्थोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्डिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन DC किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोटोमैक नदी के तट पर वाशिंगटन DC स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह। 1591 ईस्वी में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखें और हमारे PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।